डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोथेरेपी हब। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज थेरेपी। अब एक्सरसाइज थेरेपी होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में मैं अगर आपको बताऊँ कि किसी भी इंजरी को या डिजीज़ को फास्टली रिकवर करने के लिए जो भी हम ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं या जो भी हम एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सरसाइज थेरेपी ट्रीटमेंट्स। अब क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है तो अपनी नॉर्मल लाइफ से जो है वो अल्टर्ड हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, फंक्शन एबिलिटी उसकी लॉस हुई है, तो उसकी मूवमेंट प्रिवेंट होना शुरू हो गई हैं और उसकी जो है अपने मूवमेंट को इस तरह मॉडिफाई कर लिया कि ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सके, ठीक है, अपने सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके। लेकिन जब भी वो इस तरह की कोई इलमेंट हुई है किसी पर्सन में, या डिजीज़ हुई है या इंजरी हुई है, तो क्या होता है, अगर कोई पर्सन वो जो है इल पर्सन है वो अपनी जो इनएक्टिविटी की तरफ चला गया है, उसका मस्कुलर वीकनेस हो गई है, तो इससे क्या होता है, तो उसकी या फिर जो उसने एक अल्टर्ड मेथड यूज़ किया है, पैटर्न यूज़ किया है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी है उसके लिए कि जब अगर उसने नॉर्मल लाइफ की तरफ आना है तो एक वो प्रॉपर प्लान के थ्रू एक्सरसाइज करे, अपने मस्कुलर एक्टिविटी को बेहतर करे, अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होने के लिए उसके लाजमी है कि वो अपनी जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको बेहतर करे। तो इसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए एक्सरसाइज थेरेपी को जो है मुतारिफ़ कराया गया है। अब इसके एम्स को डिस्कस करते हैं हम। तो एम की बात की जाए तो 3 एम्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एम, जैसे अभी हमने बात की कि हमने एक्टिविटी को प्रमोट करना है। क्यों? जब भी कोई पर्सन इंजर्ड हुआ है तो जो इनएक्टिविटी की तरफ चला जाता है। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी पेशेंट को देखें कि फुटबॉलर की एग्जांपल ले लें आप, उसमें जो है हमारे एंकल में इंजरी हुई है, तो जब भी एंकल में उसकी इंजरी हुई है, जाहिर सी बात है अब वो उस एंकल से मूव तो नहीं कर सकता, तो यानी कि इनएक्टिविटी की तरफ चला गया है। और जब भी उसकी जो ट्रीटमेंट है, अब बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो कुछ अरसे बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपने जो है अपने जो है फुट पर थोड़ा सा जोर देना है। उसकी वजह क्या है? क्यों? जब आप 1 मंथ तक या 15 डेज़ तक जिस टाइम रिक्वायर्ड होता है इंजरी को प्रिवेंट होने के लिए, तो जब तक आप मूवमेंट नहीं परफॉर्म करते तो वहाँ के मसल जो हैं वीक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है और ज़्यादा आपका जो इंजरी का जो हीलिंग प्रोसेस है ना, स्लो हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो है ना एक्टिविटी को थोड़ा मेंटेन रखें। आप ज़्यादा उस पर जो है फोर्स ना अप्लाई करें, लेकिन आप मिनिमली थोड़ा थोड़ा सा उस पर जो है ना अपने कुछ फोर्स अप्लाई करते रहें। इससे ये क्या होगा, आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो बेहतर रहेगी और जो है आपकी इनएक्टिविटी की तरफ नहीं जाएंगे मसल्स। अब दूसरी बात, जिस तरह अभी हमने बात की, दूसरी बात क्या है कि हमने अपनी मसल्स की जो एफिशिएंसी है उसको बेटर करना है। अब मसल्स की एफिशिएंसी को बेटर करना है, उसमें ही हमारे पास हमारी जॉइंट की रेंजेस को भी बेहतर करना है, यानी कि ओवरऑल हमने अपनी मूवमेंट को बेटर करना है। जिस तरह भी मैंने एग्जांपल की बात की फुटबॉलर्स में, कि जब ज़्यादा देर तक हम किसी मसल को यूज़ नहीं कर रहे तो वो वीक हो जाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को दोबारा एफिशिएंट करने के लिए हमने जो है अपनी एक्टिविटी, मिनिमल एक्टिविटी को जो है ऑब्टेन करना है। तो मिनिमम जो है हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं हमने उसको कैरी ऑन करना है। अब तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, तो तीसरी चीज़ की बात करें, अब एक पेशेंट है, उसने अपनी जो है एबिलिटीज़ कुछ हद तक जो है परफॉर्मेंस जो अपनी बेहतर कर ली है, उसने कुछ एबिलिटीज़ अपनी गेन कर ली हैं, लेकिन जो है वो इस सब प्रोसेस से जो है ना वो अब थक गया है, यानी कि वो फर्दर कैरी ऑन नहीं करना चाहता। तो उसके आपने उसको इनकरेज करना है कि भाई आप पहले यहाँ पे थे, आपकी एबिलिटीज़ ये थी पहले, अब आपकी एबिलिटीज़ परफॉर्मेंस के बाद आपकी परफॉर्मेंस जो है बेटर हुई है, तो आपने इसको कंटिन्यू रखना है ताकि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट रहे। वरना जो है ना, अब पेशेंट ने कुछ रिकवरी की, अब उसने जो है ना उसको जो है मेंटेन ना रखा,
तो क्या होगा, रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो जो आपने परफॉर्मेंस गेन की है उस अरसे में, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने इस पेशेंट को इनकरेज भी करना है कि आपने ये एक्सरसाइजेस क्यों करवाई उससे और क्या इसके रिजल्ट्स आए हैं। अब इसकी टेक्निक्स की बात करें तो हम इसको 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। एक तो होगी हमारे पास एक्टिव मूवमेंट्स, जिसमें हम वॉलेंट्री और वॉलेंट्री हम मसल्स की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इनवॉलेंट्री हमारे जो रिफ्लेक्सेस, जिस तरह हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें रिफ्लेक्सेस जो है अच्छे नहीं होते, तो उनके रिफ्लेक्सेस को बेहतर करने के लिए हम ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इनको हम सबको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में। फ़िलहाल हम सिर्फ इसके नाम देख रहे हैं। अब दूसरा है पैसिव मूवमेंट। तो इसके भी 2 मेथड्स हैं, या तो रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, इसमें हमारे पास एसेसरी मूवमेंट्स आ जाती हैं, और मैनुअल मोबिलाइजेशन यानी कि जॉइंट की मोबिलाइजेशन, ताकि हमारी जो जॉइंट रेंजेस हैं वो बेटर हो सके। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है पोस्चर। अब पोस्चर की बात करें तो जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म हो रही है तो एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न तक को हम पोस्चर कह सकते हैं, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मूवमेंट एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में अपने आप को चेंज करने का नाम है। तो इसको भी दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में क्या होता है कि हमारी जो मस्कुलर कंट्रैक्शन है वही हमारे जो पोस्चर को मेंटेन कर रही होती हैं। अब हर मूवमेंट का या हर एक बॉडी सेगमेंट का अपना पैटर्न है जिसको वो मेंटेन कर रहा होता है। तो हम कुछ आगे फंडामेंटल पोजीशंस पढ़ेंगे अपनी, जिसमें हमारे पास स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग, नीलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ये मूवमेंट्स आ जाती हैं, ये पोजीशंस आ जाती हैं। तो उनको जो है हमारा जो एक पोस्चर है प्रॉपर, अगर आप उस पोस्चर को मेंटेन ना रखें आपका जो, तो आपको क्या होता है कि कोई भी इंजरी हो सकती है। ज़्यादातर मसले लोगों में इसी वजह से आते हैं कि उनके पोस्चर ठीक नहीं होते हैं। अब जैसे बात करूं मैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ पर्सन्स होते हैं, उन्हें कंधे झुकाकर बैठने की बहुत बुरी आदत होती है, या फिर अपने गर्दन को बहुत झुकाकर बैठते हैं, या अपनी कमर को बहुत झुकाकर बैठते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको लोअर बैक पेन हो सकता है, आपको शोल्डर पेन हो सकता है, नेक पेन तो मोस्टली हो जाता है बहुत से लोगों में। तो एक पोस्चर को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स पोस्चर के मेंटेन ना होने की वजह से ही आती हैं। अब पैसिव मूवमेंट या पोस्चर की बात की जाए तो इसे किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू हम जो है ऑब्टेन करते हैं। क्योंकि हमारे मसल वीक होते हैं और वो पोस्चर को मेंटेन नहीं रख सकते। तो हम ज़रूरी है कि हम उनकी जो एक्टिविटी को इस तरह मेंटेन करें या एक्सटर्नल फोर्सेस इस तरह अप्लाई करें कि वो मसल जो है अपनी जो पावर को दोबारा गेन कर लें। अब कुछ टेक्निक्स की बात करें तो हमारे पास जो भी हमने एम जो है हमारे एक्सरसाइज थेरेपी के, वो किस तरह ऑब्टेन करने हैं। एक तो हमारे पास है कि हम अपनी मसल डिमांड को, एक्टिविटी की डिमांड को बढ़ा दें, और दूसरा हमारा जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है उसको हम बेटर करें। अब मसल की एक्टिविटी को किस तरह बढ़ा सकते हैं हम, कि हमारी जो मसल्स पर लगने वाली फोर्सेस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस को यानी कि बढ़ा दें। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी ऑटोमेटिकली हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे जो मोटर यूनिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन जो है परफॉर्म होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ क्रिएट होगी और मसल्स ऑटोमेटिकली जो है हमारी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगी। अब पैटर्न की बात करें, अब जैसे हमने पहले बात की थी कि पेशेंट है एक, किसी डिजीज़ की वजह से उसने अल्टर्ड पैटर्न को जो है अपना ऑब्टेन कर लिया है, तो उससे क्या होगा, वो मूवमेंट तो परफॉर्म करेगा लेकिन उसकी मूवमेंट इस तरह की हो जाएंगी कि उसको कोई मसल प्रॉब्लम आ सकती है, उसके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ सकती हैं। तो पैटर्न ऑफ मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने पेशेंट के पैटर्न को भी बेटर करना है। मिसाल के तौर पर आपकी बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी हो गई है, आप जो है एक्टिविटी को परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे, तो आपने जो है पैसिवली जो है मूवमेंट परफॉर्म करवानी है पेशेंट में, ताकि कम से कम जो है वो अपनी कुछ मूवमेंट को, अपनी कुछ रेंज को जो है मूवमेंट की वो ऑब्टेन कर सके, और मसल्स की जो एक्सटेंसिबिलिटी है यानी कि जो उनकी स्टिमुलेटिंग पावर कैरिंग एबिलिटी है वो कुछ हद तक बेहतर हो सके। अब नेक्स्ट हमारे पास है अप्रोच टू द पेशेंट प्रॉब्लम, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने असेस करना है पेशेंट को कि पेशेंट को मसला क्या है।
कि उसकी जो एबिलिटी लॉस्ट हुई हैं वो किस तरह से हुई हैं, क्या वजह थी और कौन कौन सी एबिलिटीज़ उसकी लॉस्ट हुई हैं। ये नहीं कि आपने जो है ना प्रॉब्लम को जाने बगैर ही जो है कोई भी ट्रीटमेंट जो है इस पर अप्लाई कर दिया है पेशेंट पे, उसका कोई असर नहीं हुआ, उसको मे बी मसला कास हो सकता है उसको दूसरा कोई। तो सबसे पहले आपने असेस करने के पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना प्लान जो है उसको प्लान करना है। और इससे क्या होगा कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपका टाइम भी बचेगा और पेशेंट का टाइम भी बचेगा और बेटर एडवांटेज होगा पेशेंट को और आपको भी। मिसाल के तौर पे हम बात करें कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करें, आप कोई पेशेंट उसको डायबिटीज़ है, ठीक है, या इस तरह का पेशेंट है उसको जो है जॉइंट प्रॉब्लम है और आपने उस पर उसकी मूवमेंट परफॉर्म करवाना शुरू करवा दिए रेंजेस को बेटर करने के लिए, लेकिन क्या होगा जब उसको जॉइंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो पेन काज होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए पहले आपने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है कि भाई उसको क्या मसला है। इसी तरह इसमें कि बात कर रहे हैं हम पेशेंट कंडीशन की, तो यानी एक प्रॉपर आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को क्यों ज़रूरत है मूवमेंट की, व्हाट डज द पेशेंट नीड टू डू, कि भाई उसको करना क्या है, जो एबिलिटी उसने अपनी बेहतर करनी है। जाहिर सी बात है अपने सोशल इन्वायरमेंट में उसने इन्वॉल्व होना है, तो इसलिए वो आया आपके पास। और दूसरा व्हाट कैन द पेशेंट डू, कि यानी कि पेशेंट क्या कर सकता है, उसकी एबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है इसका ट्रीटमेंट प्लान करना है, ताकि आप एक जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उसको करेक्ट और जो इनएबिलिटीज़ हैं उसको करेक्ट और कंपनसेट कर सके। अब क्या होता है मोस्टली जो है जितने पेशेंट्स आते हैं उनमें जो है ना जो आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं ना वो तो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो आपके वीक यानी कि लाइट मसल्स हो गए या शॉर्ट मसल्स हो गए वो जो है वीक हो जाती हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, आप शॉर्ट मसल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है ऑटोमेटिकली जो है हमारे वीकर मसल्स जो हैं या शॉर्ट मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन जो है इनिशिएट होना शुरू हो जाती है। अब सबसे बड़ी बात है जब भी आप कोई मूवमेंट पेशेंट पे परफॉर्म करवा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है उस पर ट्रीटमेंट पर प्लान पर पूरी कंसंट्रेशन हो। अब क्या होता है अगर आपके पेशेंट की कंसंट्रेशन ट्रीटमेंट प्लान पर नहीं है और वो फ्रस्ट्रेटेड है तो जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें आपको जो है ना नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है आप पहले पेशेंट को कन्विंस करें, उसको समझाएं कि ट्रीटमेंट प्लान में आप जो है आपको देने जा रहा हूँ, ये मूवमेंट्स आपसे परफॉर्म करवाऊँगा, तो उसको आपने फुली जो है ना कन्विंस करना है, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट प्लान करना है। अब सिर्फ आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखना, आपने ये भी देखना है कि पेशेंट क्या क्या मूवमेंट परफॉर्म नहीं करवा रहा और क्या क्या उसको मसले आ रहे हैं। अब मोस्टली जो है उनमें मसल एफिशिएंसी जो है लो होती है या जॉइंट रेंजेस जो है वो पूरी नहीं होती, तो उनको आपने असेस करना है। इस तरह के कुछ मेथड्स हम आगे सारे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह आपको पता चलेगा पेशेंट को क्या मसला है और कौन कौन सी जो है आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्रीटमेंट प्लान करना है आपने। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।